here DNF flow. We are going to start another chapter of organic chemistry. Clear? So chapter is carbonyl compound. So next write down aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं. कैन वी विल डिस्कस सम कॉमन नेम एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो बेटा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना है. तो एल्डिहाइड इज RCOH. दिस इज एल्डिहाइड. क्लियर. फर्दर रिमेंबर इस R की जगह यहाँ पे H भी हो सकता है और इस R की जगह यहाँ पे फिनाइल रिंग भी हो सकती है. तो ऑल ऑफ दीज आर एल्डिहाइड. सिंपली आपको क्या लर्न करना है कि कंपाउंड के अंदर कौन सा ग्रुप होना चाहिए. C डबल बॉन्ड OH. छोटी it can be attached to R, it can be attached to H, or it can be attached to benzene ring. Clear? Next is ketone. This is aldehyde. This is aldehyde. Next is ketone. Ketone को देखिए C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे बेटा कार्बन होनी चाहिए. Getting my point? This is ketone. C डबल बॉन्ड O CC. Now ये कार्बन कैसे हो सकते हैं? This carbon may be belong to RCOR. Is it ketone? Yes. ARCOR. ARCOAR. Is it correct? क्योंकि AR में बेंजीन रिंग और बेंजीन में क्या होते हैं? कार्बन. इट कैन बी AR और इट कैन बी AR. ठीक है. तो इनमें देख के बताओ कौन से एल्डिहाइड है और कौन से कीटोन. क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एल्डिहाइड and ketone. Very simple. Identify aldehyde and ketone. So first one is CH CH2. Second CH COPH. Third HCO CH3. Fourth is CH3 CH CHO CH3. Fifth is ArCO CH3. And last number 6 is HCOH. Fine. First one very simple. Aldehyde. क्योंकि एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट होता है? COH. इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा. Isn't it? So it is aldehyde. नेक्स्ट वाला नंबर 2 कीटोन होगा क्योंकि कार्बन फिर C डबल बॉन्ड O फिर कार्बन. CH का मतलब यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग. ओके. तो दिस इज कीटोन. नंबर 3 एल्डिहाइड है. आ रहा समझ में सभी को? दिस इज C डबल बॉन्ड OH. दिस इज एल्डिहाइड और यहाँ पे CH3 जुड़ा है. इट इज एल्डिहाइड. नंबर 4 एल्डिहाइड विदाउट एनी डाउट. CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड. नंबर 5 is ketone. Clear? This is ArCOR. This one ArCOR ketone. And last is what? Aldehyde. This is not ketone. Ketone में हाइड्रोजन होने चाहिए दोनों तरफ. Clear? It is aldehyde. Clear? H C double bond O H. Yes, formaldehyde. Common name is formaldehyde. Note down. Next is carbonyl compound. The general formula, hybridization and bond length. Then, so next, what is carbonyl compound? यदि आपको पूछा जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप. तो जिस किसी कंपाउंड में ये ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. और जिसमें ये प्रेजेंट होगा विल कॉल देम एज कार्बोनिल कंपाउंड. तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं? दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है. तो यू कैन क्लासिफाई एल्डिहाइड and ketone
आर कार्बोनिल कंपाउंड. Aldehyde and ketones are carbonyl compounds. Now next write down. जैसे बेटे इस कार्बोनिल वाले कार्बन की बात करें, दिस वन, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? एनीवन? सिग्मा बॉन्ड से चेक करते थे, सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं तो sp3, 3 होते हैं तो sp2, और 2 सिग्मा होंगे तो sp. तो यहाँ पे कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा. क्लियर? 3 सिग्मा 1 5. Hence hybridization is sp2. तो दैट इज हैविंग प्लेनर शेप. चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, शेप क्या होगा उनका? प्लेनर स्ट्रक्चर. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर शेप और ट्राइगोनल प्लेनर शेप. We talk about this bond length. Very important. Carbon double bond oxygen bond length is 1.23 angstrom. 1.23 angstrom. Clear? Next, if we talk about isomerism, can you tell me aldehyde कौन-कौन से isomers show कर सकता है? Anyone? Which type of isomer can be shown by aldehyde? It can show functional isomer. Yes. आपको याद होगा एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर. कैन इट शो चेन आइसोमर? बिल्कुल शो कर सकता है. क्लियर? चेन में डिफरेंस आ सकता है, पोजीशन में भी आ सकता है. इट कैन शो पोजिशनल एज वेल. इट कैन शो मेटामर. नो, मेटामर में क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप के अलोंग एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आता है. वहां पे आपको एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज नॉट पॉलीवेलेंट, दिस इज मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप. Remember, wood is polyvalent and monovalent. जैसे ईथर की बात करें, दिस इज ईथर, इट इज मोनो और पोली. पोलीवेलेंट, पोली मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी होती है. एल्डिहाइड को देखो, दिस इज मोनोवेलेंट. कीटोन क्या होगा? पॉलीवेलेंट. आया समझ में? तो मेटामर किसमें पॉसिबल है? पॉलीवेलेंट. तो इफ वी टॉक अबाउट आइसोमर, एल्डिहाइड याद रखना बेटा, ये चेन आइसोमर शो कर सकता है, ये पोजीशन शो कर सकता है, इट कैन शो फंक्शनल आइसोमर. क्लियर? नंबर 2, कीटोन की बात करें तो कीटोन ये सारे शो कर सकता है, इसके अलावा मेटामर भी शो कर सकता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है? पॉलीवेलेंट. क्लियर? इट कैन शो चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमर, और इट कैन शो मेटामर एज वेल. मेटामर और मेटा आइसोमर. क्लियर? So I am writing 2 structures here. You have to identify those structures. What is relation between those structures? Note down. Relation between given structures. First question: CH3, CH2, CH, CH2, and CH3, CH2, CH2. इनमें रिलेशन बताना है. सेकेंड वन, CH3, CH2, 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 and this one, CH3, CH, CH2, CH. Very important and very good examples. First one, what is the relation between these? Anyone? Chain. सोचो अच्छे से. आइसोमर का सबसे पहला पॉइंट होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. तो क्या ये आइसोमर हैं? पहले ये कंफर्म करो. ठीक है? इसमें कितने कार्बन हैं? 4. इसमें कितने हैं? 3. इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है. तो याद करो, हमने आइसोमर से पहले होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, याद है? उसमें एक किसका डिफरेंस आता है? CH2 यूनिट का. तो इन दोनों में किसका डिफरेंस है? CH2 का. तो what are they? They are homologous. Clear? So these are not isomers, these are homologous और homolog. Clear? Homolog की डेफिनेशन याद है सभी को?
जिनको हम सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा और दो मेंबर में किसका डिफरेंस होगा, CH2 का। देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 CH। नेक्स्ट वाला नो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से बढ़े। लग रहा है ये पोजीशन, बट एक्चुअल में पोजीशन नहीं। नो, एनीवन एल्स? इट इज नॉट पोजीशन, चेन इज करेक्ट। वेरी गुड। देखो, आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया था बेटा आइसोमर के टाइम। सबसे पहले आप फंक्शनल आइसोमर चेक करोगे, उसके बाद मेटामर चेक करोगे, मेटामर के बाद चेन चेक करोगे, सबसे लास्ट में पोजीशन देखोगे। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है, दोनों के अंदर एल्डिहाइड है, सेम फंक्शन ग्रुप। मेटामर भी नहीं होंगे क्योंकि ये मोनोवेलेंट है। अब देखो चेन, चेन काउंट करो। हियर द नंबर ऑफ कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन बने, 4 कार्बन। बट इस केस में बताओ 1 2 3, 1 2 3 किसी भी तरह से हम चेन बनाएंगे तो मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। दिस इज चेन ऑफ हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। तो बताओ चेन में डिफरेंस होगा तो कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। गॉट इट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Okay, okay, set order. I'm writing. Take a screenshot. So they are not positional isomer, they are chain isomer. See? So this order you have to follow in order to get accurate answer of isomer. सबसे पहले you have to check for functional isomer. Functional isomer नहीं होगा, then you have to go for metamer. मान लो metamer भी नहीं होगा, then chain. After chain you have to check for position. इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आंसर निकालेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? जैसे वन मोर एग्जांपल, राइट डाउन, इनमें रिलेशन बताओ। दिस वन, एंड सेकंड इज दिस वन। बताइए, आर दे आइसोमर और नॉट, वेदर आइसोमर देन विच आइसोमर। देखो कार्बन काउंट कर लो, पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। कितने कार्बन है, 617 कार्बन, इसमें भी कितने हैं, 7 कार्बन। क्लियर? एग्जैक्टली, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। वेरी सिंपल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एंड दिस इज कीटोन। दे आर फंक्शनल आइसोमर। बेटा आप एक बार जियो सीखो कि बार बार बीच में पढ़ते रहो। जियो सी इज मेन। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट इज सम कॉमन नेम। सर ऐसा हो सकता है कि कोई दो जो हो वो दो आइसोमर बनाए। फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। सर जैसे हमने पिछला वाला किया था वो हम पोजिशनल नहीं था लेकिन चेन था, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ये आए कि दोनों है। एक टाइम पे दोनों किससे हैं? एक टाइम दो पॉसिबल नहीं, एक साथ मतलब एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड से दो हो सकते हैं, बट गिवन दो कंपाउंड में एक ही टाइप का आइसोमर, वेदर चेन और वेदर पोजिशन। ठीक है, तो ओके। यदि फर्स्ट आपको चेन ही चेक करना है, चेन नहीं हुआ तो आपको पोजिशन देखना है। ठीक है, तो एट ए टाइम दो कंपाउंड के अंदर दो टाइप के आइसोमर पॉसिबल नहीं, कंपाउंड डिफरेंट होंगे देन, जैसे हमने लिखा था एल्डिहाइड के अंदर,
एल्डिहाइड जो है वो किस तरह के आइसोमर शो कर सकता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, तो वो अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग आइसोमर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट डाउन सम कॉमन नेम। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एल्डिहाइड के कॉमन नेम की। तो फर्स्ट थ्री आपको ऑलरेडी पता है, HCHO सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, CH3CH4, CH3CH2CHO, number 4 is CH2CHCHO। फर्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमन नेम? यहाँ पे IUPAC भी नोट करेंगे आप। वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज कॉमन नेम। नेक्स्ट इज IUPAC। बेटा आप हर एक चैप्टर में इसकी हैबिट बनाओ कि चैप्टर से पहले आप जितने भी उसके नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसी में आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो जब भी आप रिवीजन करो तो एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाए नेमिंग से रिलेटेड। तो इट इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड काम में लिया था, फॉर्म। दो कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं, एसिड। याद है सभी को? तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ये दो तो आपको हर जगह मिलेंगे, हर स्टेप में, हर एक सेक्शन में, इस चैप्टर में। फॉर्मल्डिहाइड, इसको आप अच्छे से याद रखें, एसिल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट IUPAC बताओ, इसका सफिक्स एल होता है, AL, isn't it? तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, लाइक दैट। so it is मिथेनल। L is suffix, this is ethanol। like नंबर 3, एक कार्बन के लिए हमने क्या काम में लिया था, एनीवन, प्रोप्यू। याद है, कॉमन नेम में फॉर्म, एसिड, प्रोप्यू, ब्यूटाइल, वलर एंड कैप्रोइड। तो ये हमने कुछ कॉमन नेम्स के वर्ड रूट लिखे थे। तो ये कार्बन के लिए प्रोप्यू होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्लियर? तो द कॉमन नेम इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। और IUPAC बताओ, प्रोपेनल। IUPAC हो जाएगा प्रोपेनल। दिस इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नंबर 5, CH3, CH, CH, CH2। इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको? इसमें 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, और नीचे वाले में कितने कार्बन डबल बॉन्ड, 4 कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका भी मैंने एक वर्ड रूट बताया था आपको, इसका था एक्रिल और इसका था क्रोटोन। तो ये क्या बन जाएगा, एक्रिल एल्डिहाइड, एंड व्हाट दिस बिकम, प्रोटोन एल्डिहाइड। क्लियर? दिस इज एक्रिल एल्डिहाइड। इसका वर्ड था क्रोटोन, तो ये बन जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। रिमेंबर, एक्रिल इज 3 कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड and croton is 4 carbon with 1 multiple bond. It is croton and IUPAC आप लिख के बताओ। Tell me IUPAC name of both compound. सभी ट्राई करेंगे। फर्स्ट बताओ एक्रिल एल्डिहाइड का IUPAC नेम, सभी नोटबुक में लिखो। प्रोपिनिल, पोजीशन को लिखो, डबल बॉन्ड को। सिंपल है, नंबरिंग करो। पहले कार्बन किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को। चेन तो एक ही है, स्ट्रेट चेन, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहला कार्बन एल्डिहाइड को दो, दूसरा डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया, 2 पे। तो क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1s। ठीक है, देखो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। 3 कार्बन है तो प्रोप, दिस इज प्रोप। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, सेकंड पे, तो प्रोप 2 इन, 2 इन। और एल्डिहाइड किस पे है, फर्स्ट पे, प्रोप 2 इन 1s। इसी तरह से इसका बताओ।
बिल्कुल सही है, ब्यूट 2 इन 1s, एग्जैक्टली। इस बार 4 कार्बन है तो बस ब्यूट कर दो, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन 1s, ब्यूट 2 इन 1s। नेक्स्ट इज सम कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड में भी कुछ और हैं, वो भी देखते हैं। दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्लियर हुआ सभी को? वेरी सिंपल। बस कार्बन वाइज बात करें तो फॉर्म, एसिड, प्रोपियो, ब्यूटाइल, वलर एंड कैप्रोइड। क्लियर? और ये याद रखना है, 3 कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्डिंग एट्रिल, 4 कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्डिंग क्रोटोन। चलिए अब देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, यदि बेंजीन रिंग पे CHO लगा होगा तो क्या नाम होगा? वेरी गुड, बेंजल डिहाइड। एक बताया था किसी ने? वेरी गुड, बेंजल डिहाइड। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग पे CHO होगा, व्हाट वी विल कॉल दैट? दिस इज बेंजल डिहाइड। इसी तरह से एक और होता है बेटा, सिनेमैल्डिहाइड। क्लियर? वन मोर, दैट इज सिनेमैल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज सिनेमैल्डिहाइड? दैट इज CH 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 CH। दिस इज सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज सिनेमैल्डिहाइड। तो इसमें भी क्या है, 4 कार्बन है, 4 ही कार्बन है। कितने कार्बन है? यस, 9 कार्बन। पीएच मतलब फिनाइल रिंग, 6 कार्बन तो बेंजीन के होंगे और 3 कार्बन बाहर के, तो ओवरऑल कितने कार्बन है? 9 कार्बन विथ 1 मल्टीपल बॉन्ड। या फिर इसको ऐसे याद रखो, 1 फिनाइल रिंग बट 1 मल्टीपल बॉन्ड। क्या वर्ड होगा? सिनेम। यदि यहाँ पे एसिड होता है तो नाम क्या हो जाता है? सिनेमिक एसिड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन कीटोन। कीटोन की कॉमन नेम, फर्स्ट दिस इज CH3COCH3, दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। ठीक है। इट्स कॉमन नेम इज एसीटोन। व्हाट अबाउट इट्स IUPAC नेम? क्या होगा IUPAC? इसका सफिक्स होता है ओन, तो इट इज प्रोपेन टू ओन। ठीक है। और ऑब्वियसली 3 कार्बन में कार्बोनिल ग्रुप तो बीच में आएगा। यदि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे होता है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, इजंट इट? तो प्रोपेन टू ऑन लिखो या फिर सिंपली प्रोपेनॉन, both are making same sense. Getting my point? So simply you can call it as propane 2-on or propanone. ये पॉइंट समझ में आया? why we can eliminate this two? Because it is making same sense कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे ही होगा। नेक्स्ट बेंजीन रिंग पे COCH3 हो जाए, दिस इज नोन एज एसिटोफिनॉल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका बेटा आपके AIPNT एग्जाम में, दिस इज एसिटोफिनॉल। अब नेक्स्ट देखो, दोनों तरफ दोनों साइड में बेंजीन रिंग आ जाए, दिस इज बेंजोफिनॉल। ठीक है। एसिटो का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, एसिड का मतलब 2 कार्बन और फिनाइल। बेंजोफिनॉल, बेंजो मतलब बेंजीन और फिनॉल मतलब एक और फिनाइल। ठीक है। इन द सेम मैनर लास्ट कॉमन नेम इज बेंजीन रिंग विथ 3 कार्बन। बताओ क्या नाम है इसका? प्रोपियो, isn't it? Propiophenol. So aceto, benzo, and this is propiophenol. Note down. Next is method of preparation of aldehyde. Yes.
IUPAC नेम आप लिखो, देखो IUPAC सभी लिखिए इसका। देखो कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 और इसके बाद 2, तो ये ब्रांच बन जाएगी, इजंट इट? तो ब्रांच का नाम क्या है? फिनाइल, 1 फिनाइल एसीटोन या इथेनॉल, इथेनॉल, गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथेन, और इसके सफिक्स क्या है? नॉन, 1 फिनाइल इथेनॉल। इसका क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल मेथेनॉल, 2 फिनाइल और 1 कार्बन का कीटोन है तो क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल मेथेनॉल। इन द सेम मैनर इसका बताओ, 1 फिनाइल प्रोपेनॉल। नोटिस, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये इस चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू था, दैट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन एंड देयर कॉमन, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे भी बेटा हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। पहला हम कॉमनली वो मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। उसके बाद हम देखेंगे वो मेथड जिससे सिर्फ और सिर्फ हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। एंड थर्ड we will discuss those methods which are exclusively used for ketone, ठीक है? First write down method of preparation for aldehyde and ketone. Write down method of preparation. यहाँ पे आपके पुराने चैप्टर का भी रिवीजन होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था तो बेटा काफी रिएक्शन एल्कोहल के जो है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनेंगे, और जो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है वो एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनेंगे, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, दोनों के देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाएंगे। नाउ अल्कोहल भी वेरी करेगा बेटा, आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो या 2 डिग्री, ठीक है? तो इफ वी टॉक अबाउट 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, here there may be 2 cases. If you are using weak oxidizing, then the product will be up to aldehyde, and if you are using strong oxidizing, it will further oxidize to carboxylic acid, clear? जैसे यहाँ पे आप एजेंट डालते हो बेटा Cr2O7 in presence of pyridine, और यू आर यूजिंग PCC। ये हमने अल्कोहल में पढ़ा था, याद है आपको? PCC, पाइरिडिलियम क्लोरोक्रोमेट, क्लियर? तो ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग है, Cr2O7 in pyridine और PCC, they will oxidize these two aldehyde, clear? will form aldehyde। देखो डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे हमने अल्कोहल कौन सा लिया? 1 डिग्री अल्कोहल। ये पता है 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? जब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। बट इफ यू आर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7, these are strong oxidizing agents। और ऊपर वालों में क्या फर्क था? वो वीक थे इसलिए एल्डिहाइड बना, स्ट्रॉन्ग में एसिड बनेगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज आर द वीक ऑक्सीडाइज। इसी तरह से इफ यू वांट टू प्रिपेयर एसीटोन, you have to use which degree alcohol? 2 degree, this is 2 degree alcohol, ठीक है? ध्यान से समझना, we are telling them as
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कैन यू सजेस्ट हाउ ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, कैन यू जस्टिफाई दिस। जैसे यहाँ पे क्या है RCH2OH और इसमें क्या है RCHO, तो डिफरेंस किसका आया, हाइड्रोजन का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और फर्दर इसमें क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन रिमूव भी हुआ और ऑक्सीजन ऐड भी हुआ, गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट इज 2 डिग्री, 2 डिग्री के अंदर Cr2O7 pyridine, और यू आर यूजिंग PCC। तो 2 डिग्री में यहाँ से दोनों हाइड्रोजन अलग कर दो, दोनों हाइड्रोजन अलग करोगे तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो दैट इज कीटोन। दिस इज कीटोन, ठीक है। नाउ ये तो ऑक्सीडेशन था, दिस इज सिंपली ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज फ्रॉम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर वो डिकम्पोज होगा, फिर रिएक्शन कुछ होता, फिर बेटा आपको एल्काइल ग्रुप लेके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, दिस इज 2 डिग्री CO and this is CS, like that. Got it? I am taking R as a methyl group and treating it with what? K-4. It will break this molecule into acid. यहाँ भी acid, वहाँ भी acid. So that is RCOH और एक कार्बन का एसिड क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो यदि आप 2 डिग्री पे KMnO4 डालते हो, then you have to check with this, you can say alkyl group, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को। एल्डिहाइड में अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डालेंगे तो कीटोन। इसी तरह से कीटोन, लिसन केयरफुली, 1 डिग्री में वीक डालेंगे तो एल्डिहाइड, 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री में वीक या स्ट्रॉन्ग में पहले स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन, क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, 1 डिग्री में कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री में कीटोन, सेम, बट नाउ वी आर यूजिंग एट कैटलिस्ट, क्लियर। फॉर ऑक्सीडेशन व्हाट वी आर यूजिंग, अ कैटलिस्ट। तो देखो कैटलिस्ट कौन सा होगा, एनीवन, आपको याद होगा कॉपर 300 हीटिंग, that reaction we have also discussed in alcohol, got it। so this is again, if you took 1 degree alcohol with copper 300, you will get same result। 1 degree alcohol से क्या बन जाएगा, aldehyde, this is RCH। again if you took 2 degree with copper heat, copper 300 heat, it will form ketone। note it down। तो is it clear to all? एल्कोहल से सभी को क्लियर हुआ, और एनी डाउट, वेरी सिंपल, बस 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री का डाउट नहीं आ रहा आपको। 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो बेटा कॉपर के साथ वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाएगा, वो एल्कीन बना देगा, नोट इट, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अल्कोहल फिनोल। लिसन केयरफुली, 1 डिग्री लेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री के साथ कॉपर लेंगे तो कीटोन। 3 डिग्री लोगे तो एलिमिनेशन होके
एल्किन बन जाएगा, वहां पे कोई कार्बोनिल लिंक बनेगा। ठीक है, तो उसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। जो ट्रेंड अलग होता है बेटा वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? इन तीनों में देखें तो 3 डिग्री वाले रिएक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, if you took 3 degree like this one, CH3 C CH3 CH3OH like that, और यहाँ पे आपने कॉपर और 300 डाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री में एल्डिहाइड मिला, 2 डिग्री में कीटोन, 3 डिग्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, 3 डिग्री में एल्किन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। तो बताओ यहाँ से क्या एलिमिनेट हो सकता है? कैन यू सजेस्ट एनी मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से H2 अलग कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन? 2 सिग्मा से क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड। यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। Got it? So the product would be CH3 C CH3। जहाँ से आपने ब्रेक किया मॉलिक्यूल को वहां पे पाई, like that. This is the product. So this is the elimination of water molecule. Product would be alkene and this is elimination. तो इन क्वेश्चन को करके बताइए, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 CH2 CH2OH, this is KMnO4, same with PCC. Question number 2, cyclohexanol with PCC. Question number 3, CH3 CH OH CH2 CH3 with PCC and copper powder. Very simple question. सभी नोट्स में लिखते हैं इनके आंसर, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रोडक्ट डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी में हमने अल्कोहल लिया है और अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग से करा रहे हैं, राइट? सभी लिखते हैं। हाँ, पहला वाला क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 के साथ क्या देगा? एसिड। और PCC के साथ क्या देगा? एल्डिहाइड। को देखिए इसमें गोला बनाया। कार्बन बढ़ा दिया, ये कार्बन कार्बन आया समझ? ये वाला था। KMnO4 is strong or weak? Just check that. फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। लेट मी चेक। बेटा इस तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्शन विल मेकिंग नो सिग्निफिकेंस if you are not able to draw the structure of product. First is butanoic acid. Very good. देखें, वेरी सिंपल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा या फिर एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो। नाउ विच डिग्री अल्कोहल यू आर यूजिंग? 1 डिग्री अल्कोहल।
beta, keep in mind there would be no change in the number of carbon. If you are using 4 carbon alcohol, then product will be of 4 carbon. Clear? तो स्ट्रॉन्ग है तो एसिड बन जाएगा 4 कार्बन का. अब एसिड कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है. तो प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 CH2 CH, ब्यूटेनोइक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग था. TCC क्या है? वीक. तो वीक क्या बना देगा? एल्डिहाइड. तो प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 CH2 CH2, like that. Butanol. Very good. Next, cyclohexanal on reaction with pyridinium chlorochromate. What is the degree of this alcohol? Very good. This is 2-degree alcohol. Why it is 2 degree? Because it is attached to 2-degree carbon. Exactly. Product is cyclohexanone. यहाँ से क्या करना है? कीटोन में बदल दो. तो जहां पे OH लगा है वहीं पे कीटोनिक बन जाएगा. नेक्स्ट, what is the degree of this alcohol? 2-degree alcohol. Again, both are weak. TCC भी weak है, पर सर कॉपर 300 भी क्या बनाता है? कीटोन. तो सेम प्रोडक्ट विल बी देयर. CH3 यहाँ पे कीटोन बना दो जहाँ OH लगा होता है. दिस इज CH3 CO CH2 CH3. तो TCC भी यही काम करता है और कॉपर 300 भी 2-degree अल्कोहल को क्या करता है? कीटोन में कन्वर्ट. सेम प्रोडक्ट. नोट डाउन. नेक्स्ट इज सेकंड इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. ये क्लियर हुआ सभी को? राइट डाउन वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क. राइट डाउन. What do you mean by, or simply explain, open or oxidation? स्पेलिंग सही से लिखें. ओपन और ऑक्सीडेशन. तो ये आप पता करके आएंगे. व्हाट इज दैट? ओपन और ऑक्सीडेशन. तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर. ठीक है. दिस इज अनदर नेम्ड ऑक्सीडेशन. स्पेलिंग थोड़ा ठीक करें. AUR OPE NAUER NAUER. चलिए नेक्स्ट. देखा सभी ने? टेक स्क्रीनशॉट. तो ये वाली रिएक्शन बेटा काफी कॉमन है, काफी ज्यादा आपको मिलेगी. जैसे हमने इनको अल्कोहल में भी देखा था. सारी रिएक्शन सेम वी हैव डिस्कस्ड इन अल्कोहल ऑलरेडी. नाउ वी आर डिस्कसिंग इन एल्डिहाइड एंड कीटोन. फर्दर यही मेथड आप आगे चल के कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखेंगे. देन नेक्स्ट, तो ये जो रिएक्शन थी इन सभी के अंदर हमने कार्बोनिल कंपाउंड किसकी मदद से बनाए? अल्कोहल की मदद. नाउ सेकंड इज preparation of aldehyde and ketone from alkene. Second is alkene. देखो alkene की मदद से कैसे बनाएंगे. From alkene. Very simple and most important reaction among all methods. क्लियर? तो ये जो टॉपिक होता है बेटा, ये क्लास आप 11th में भी पढ़ते हैं. दैट इज ओजोनोलिसिस. क्लियर? रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस और ओजोनोलाइसिस. क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है ओजोनोलाइसिस. ओजोनो मतलब ओजोन और लाइसिस मतलब तोड़ना, ब्रेक करना. क्लियर? तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी नहीं, यहाँ पे हम किसको ब्रेक करने वाले हैं? एल्कीन को. एल्कीन को किसकी मदद से ब्रेक करेंगे? ओजोन की मदद से. और जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. देन जैसे फॉर एग्जांपल एक में हम मैकेनिज्म देखेंगे, बाकी हम ट्रिक से प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे. क्लियर? देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने ये एल्कीन ली. दिस इज द एल्कीन. इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ओजोन से ट्रीट करोगे.
डन। ओजोन से ट्रीट करेंगे तो पहले बनेगा ओजोनाइड स्ट्रक्चर। आपको ओजोनाइड कैसा होता है देखें ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ओजोन लग जाएगा इस तरह, RCH मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ओजोन लग जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो हियर ऑलरेडी कार्बन इज हैविंग टेट्रा वैलेंसी। क्या किया हमने, इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके पूरा ओजोन मॉलिक्यूल बीच में स्विच कर दिया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओजोनाइड स्ट्रक्चर, ओजोनाइड। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जिंक क्या करेगा बेटा, इस तरह से मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ध्यान दो बोर्ड पे, दिस पर, दिस इज आरडेस। आया समझ में? यहाँ पे पहले क्या लगा था, कौन सा ग्रुप था, दैट वाज आरडेस। ग्रुप चेंज नहीं होंगे, यदि आर है दोनों तरफ तो आर रहेगा, दोनों तरफ आर डैश है तो आर डैश रहेगा, आर और आर डैश है तो सेम रहेंगे। नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस लाइक दैट। तो ब्रेक कर दो, तो यहाँ से देखो एक एल्डिहाइड बन गया RCHO और यहाँ से क्या बन गया R डैश CHO। तो दो तरह का एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट इज RCHO R डैश। नोटेड है। उसके बाद देखो ट्रिक से कैसे करते। अगेन इसी को बनाओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे बिना ओजोनाइड बनाए। देखिए ध्यान से, जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ब्रेक कर दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो। क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दिया, तो क्या बन गया RCHO और ये क्या बन गया R डैश CHO। गॉट इट? So you can draw the product in single step like that। अब देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके नीट में और जेई मेन के अंदर इससे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन O3 ZnH2, थर्ड वन R CH CH2, this is R ozonolysis O3 ZnH2, number 3 R C double bond H C H C H CH2 O3 ZnH। राइट, वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दो। तो बताओ क्या इस तरफ कोई कीटोन बन रहा है? क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्लियर कट दिख रहा है RCOR, तो ये कीटोन बनेगा और RCHO ये क्या बनेगा एल्डिहाइड। 1 यूनिट ऑफ कीटोन। तो प्रोडक्ट बेटा बिल्कुल देख के बनाना है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड थोड़ा था वहीं पे ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा RCH। नेक्स्ट बताओ इसमें फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। यस, इस तरफ देखो, इस तरफ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन बनेगा, इजंट इट? यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओगे तो ये कीटोन बन जाएगा। RCOR CH2O। अब देखो इसमें ऐसा आपको पूछा जाए हाउ मेनी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, कितने बनेंगे? एक बार यहाँ से कट करोगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड RCHO, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें CHO इधर CHO इधर होगा और ये क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको हमने कितनी बार ब्रेक करना है 2 टाइम्स। दिस वन यहाँ से ब्रेक करेंगे तो बनेगा
एल्डिहाइड RCH, यहाँ से CHO NCH। तो ये वाला प्रोडक्ट समझ में आया सब, हाउ इट इज फॉर्म। CHO एक CHO यहाँ से मिला और दूसरा CHO, और दोनों CHO में क्या है, सिंगल बॉन्ड। लास्ट वाला रिपीट कर दो। ओके, लास्ट वाला रिपीट करें। देखो इसको मैं रब कर, इसको हम फिर से बनाएंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इसका करना है हमें ओजोन। तो वेरी सिंपल, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड उनको ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बन गया, ये RCH2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, CHO, फिर सिंगल बॉन्ड, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, CHO। तो क्या बन गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और एक तरफ क्या मिला, एल्डिहाइड, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट इज RCHO। फिर एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसके दोनों तरफ CHO एंड लास्ट इज फॉर्मल्डिहाइड। CHO का नाम, यू आर आस्किंग द नेम, दिस इज ग्लाइओक्सिल, okay? Common name CHO is known as glyoxal। IUPAC तो लिख सकते हैं आसानी से, दिस इज इथेन डाइएल 1,2 डाइएल, ठीक है। तो कुछ और मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उनके आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग सम स्ट्रक्चर एंड यू जस्ट परफॉर्म द ओजोन लिस्ट। See, write down, that is homework for you। CH3 CH CH3 O3 ZnH2, number 2 CH3 C CH3 CH CH3 O3 ZnH2, नंबर 3। इस तरह के एग्जाम में पूछे गए थे जेई के अंदर, जेई मेन के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ओजोन O3 ZnH। तो देख के बताओ इन तीनों में से किसमें कीटोन बनेगा। देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म कीटोन ऑन ओजोन लिस्ट। सेकंड, क्लियर दिख रहा है सभी को, क्या से ब्रेक करोगे ये बन जाएगा CO3। नोट इट डाउन। एक स्क्रीन शॉट। एनी डाउट इन दिस लेक्चर, एनीवन? ये क्लियर हुआ सभी को, किस तरह से एल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं और एल्किन की मदद से ओजोन लिसिस करा के एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। इट क्लियर टू ऑल, वेरी सिंपल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओजोन लिसिस वाला जो सेक्शन है दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मेथड। एक तो ओजोन लिसिस, और फिर आगे चल के हम सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड वाले देखेंगे, दोस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पे कुछ नेम्ड रिएक्शन आएंगे। डन? Any doubt? Thank you. Have a nice day.